ट्रन ट्रन। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बोलिया? सर जी मैं पायल। अच्छा पायल, ठीक से बेटा? हाँ जी ठीक हूँ। तारा तो सारा टाबर टूर पर जा रहा था अमेरिका में, ओड़े शोक घर आ लिए। ओड़े सा। अच्छा कई दिन हो गए बेटा गया ना? सर जी 1 महीना हो गया। एक भी ना हो गया, बहुत बढ़िया भाई। भाई अमेरिका की ये बताओ के देखा ओड़ा कि मैं वाशिंगटन डीसी तो राजधानी है इसकी, देखी थी? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया भाई। डोनाल्ड ट्रंप तभी मिलके आए थे के? नो सर। ओ इतनी बड़ी हस्ती न्यू कड़ा मिले थी भाई, टूर पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा भाई। एक भी ना हो गया जाए। अच्छा लोग के कुछ खावा पीवा है के बोल रहे हैं होड़ा बेटा? सर जी अंग्रेजी बोल रहे से। अंग्रेजी गिट पिट बोल रहा से, तना समझ में आई उनकी भाषा? नो सर को नहीं आई। और तेरी भाषा उनका पल्ला पड़ी कि मैं? ना जी को नहीं पड़ी। को नहीं पड़ी। चलो अपना ध्यान रखना बेटा। अड़ता 20,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका। क्या में गए थे रे? सर जी जहाज में। और जहाजे में जाया जाएगा और रेडू गाड़ी कड़ा जाओ थे, इतनी दूर है। बहुत अच्छा भाई, शाबाश है। अपना ख्याल रखना, कई दिन में उल्टे आओगे? सर जी बस 5-6 दिन में आ लेंगे। 5-6 दिन में, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। कड़ा दिल्ली तक टिकट ली थी के? यस सर। बहुत अच्छे। तो भाई ईब टेम तो बता दे उड़ा के है पायल बेटा, कितना टाइम हो रहा है बे? सर जी शाम के 8 बज रहे हैं। सांझा के 8 बज रहे हैं। ओहो हो, आड़े सूते उठे लोग ईब जमा चाला पैट रहा देखे। 12 घंटे का फर्क सा अपना अमेरिका का। अपना सवेरे के 8 बज रहे हैं और लोग तो ये वो सूते उठ कर ना अपना नहा धो कर ना अपना काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ड्यूटी डाटिया पे। तो हमें तो सोने की तैयारी कर रहे होगे फिर? यस सर। बहुत अच्छा, शाबाश। अपना ख्याल रखना भाई अमेरिका से, और जल्दी वापस आना, पढ़ाई करनी है फिर। एक भी ना अपने वहां पर लगा दिया टूर पे, अपना ध्यान से आना, ठीक है? बाय बेटा। बाय सर। ले भाई चुन्नू मुन्नुओ, या थी अपने अमेरिका ते बातचीत। घरा बैठे बैठे गुदड़ी में मुंह दे दे देख लो भाई, अमेरिका भी बतलाया यहाँ पे। क्यों करो या यू सारा समाधान बातचीत करने का? सर जी फोन के द्वारा। फोन के द्वारा होया भाई बड़को यू। फोन होया, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, चिट्ठी पत्री पहला डालिया कर दे तो भाई सारी सुविधा यहाँ रेडियो है, यहाँ सारे संचार के साधन अपने के हैं यहाँ। संचार के साधन। संचार का मतलब है अपने विचार दूसरी जगह भेज दे और दूसरे के विचार आपे समझ लिया और जल्दी से जल्दी दूसरे के विचार भेजा जावा है। तो वो क्या, नेट है, फोन है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, रेडियो टेलीविज़न के द्वारा पे सूचना प्राप्त करा। हाँ भाई, तो संचार के साधना के बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। SCRT कक्षा 3 EVS झरोखा पाठ 16 हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है भाई। आगे जरूर बैंड दियो, गोल का पीजियो, तैयार हो भाई सारे चुन्नू मुन्नू? यस सर। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। अनुराधा की मम्मी ने राखी भेजने के लिए लिफाफे में राखियां और पत्थर डाले। लिफाफा अनुराधा के पापा को दिया और कहा इसे आज ही डाक से भेज देना। मनोज ने बोला मम्मी आप अभी भी चिट्ठी भेजती हो? अब तो आप मोबाइल फोन से मैसेज और ईमेल कर सकती हो। मम्मी ने कहा राखी तो नहीं जाएगी ना ईमेल से। देखो और लिखो भाई, देखो भाई यहाँ संचार के साधन दे रखे हैं, ठीक आप लिख कर भेज देंगे या फिर आप बातचीत कर लेंगे, दूसरा का फोटो देख लेंगे, वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। और जो चिट्ठी में राखी भेज सका हाँ पे, तो फोन में थोड़े भेज सका। हाँ अगला ने दिख दिख तो जाओगी वाह, तो अगला बैंड थोड़ा सका है उसने असलियत में उस रक्षाबंधन के टाइम पर जो राखी चाहिएगी पहुंची। तो प्यारे वाला कोई भी इनका जवाब देना आप है ना। देखो दिए गए चित्र में से तुमने जिन चीजों को देखा हुआ है उनके नाम लिखो। के देख रखे है बता हमने इसमें तरह? टेलीविजन, प्रिंटर, कंप्यूटर, मोबाइल, समाचार पत्र, लिफाफा, टेलीफोन। सर जी सारी ये चीज देख रखी से। सारी ये चीज देख रखी से। चिट्ठी कड़ा देखी थी? सर जी मेरे सर जी ले रहे थे, दूसरे सर जी हैं जो वो ले रहे थे चिट्ठी।
दिखाई थी। अच्छा तो भाई ये सारी चीज तो हमने भी देखी होंगी, जो सुननी है सारे बालक से हरियाणा के। और भाई पहला आया करते चिट्ठी लिख के भेजा करते, डाकखाना में गेड़िया करते, फिर वो आगे डाकखाना में जाकर ना वो डाकिया उस गांव का घर आधे का करता, पता लिखा करते उस पर। तो अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में इनमें से कौन सी चीजें हैं? बताओ भाई अपने घर में कौन कौन सी चीज है? एक तो रेडिया है भाई, दादा सुना है, एक टेलीविजन, और एक मोबाइल, और एक कंप्यूटर। यह चीज है भाई, बहुत अच्छे से। बस अखबार आने लग रहा है। हाँ जी वो भी है। टेलीफोन को नहीं, चिट्ठी को नहीं, प्रिंटर को नहीं भाई। सर जी टेलीफोन है तो लेकिन खराब हो रहा है। ओ पुराना डोडा पड़ा है वो तो, ये तो उससे बातें को जो होती धूल जमन लग रही है उस पर। तो अगर तुमने इनमें से किन साधनों का प्रयोग किया है, तो कौन कौन से साधन प्रयोग करें तब हमने बातचीत करने खातर? रेडियो सुनिया से? हाँ जी। टेलीविजन देखिया से? यस सर। अरे भाई मोबाइल तो बात करी है कदे? हाँ सर। वैसे नहीं हुए बताना, अखबार भी पढ़ते होगे थोड़ा बहुत तो? हाँ जी। भाई मोटी मोटी खबर पढ़ा करो, जानकारी मिल जाए अखबार में। जो करे आज का अखबार है उसमें कल की घटना पाऊंगी, कल सारा दिन के घटना घटी, कौन से खेल होए, राजनीति में के होया, मौसम की सारे सोने का बा के रहा भाई, फसल के भाव की सारी बात आवा उसमें, ज्ञान की पढ़ा करो। आगे है भाई, चित्र में दिए गए साधनों के अलावा तुमने बातचीत करने का और कौन सा साधन देखा है? लिखो भाई। आप सरी में बातचीत करा यहाँ पे। चलो यहाँ तो जो साधन दे रखे हैं आमो सामने बतलाने लग रही रहा है, वह भी बातचीत होगी एक किस्म की। और भाई अपना जो कर जो तार गेड़िया करते पहला, तार के द्वारा भी आपसरी में बातचीत हो जैसे। और भाई आपसरी में बात करनी है, वीडियो कॉलिंग कर लिया अपने लैपटॉप पे या नेट के द्वारा, फोन के द्वारा, तो वो भी बातचीत हो जाएगी भाई। और एक दूसरा था मतलब संचार व्यक्त करने के लिए, जैसे कोई एम्पलीफायर ले रहा है, जो कर कई बार यहाँ गंठे बेचनी है, ले लो गंठे 30 रुपये किलो, तो इसका मतलब वो रुके मारा है। जो वो सीधी आवाज काटेगा तो आदमी 10 आदमियों ने पूछा देगा, जो ले रहा होगा भाई माइक और एम्पलीफायर है, सारा मोहल्ला न जगा देगा सुत्य सत्य ने। तो मतलब ये भी बातचीत करने के साधन से अपने, समझ में आया भाई? हाँ जी। लो डाकम डाक हो रहा था, हमने तो एक पेज कर दिया भाई, सतोला जमानू खखाटा ठा रखा है भाई। अगले अगले सही जवाब दे हैं भाई। ये पता करो, पता करो, घर के बड़ों से पता करो कि वे अपने समय में दूर रहने वाले लोगों को संदेश भेजने या प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे। सर जी चिट्ठी अपनाया कर रहे हैं। चिट्ठी गेड़िया करते भाई। और जमा पुराने जमाने में तो कबूतर का गला में बांध के चिट्ठी भेज देंगे, कबूतर उड़ा ले जाता चिट्ठी, जड़ा का पता होया करता। और भाई अलकार के द्वारा या फिर संदेशा भेजने वाले संदेश वाहक के द्वारा संदेशा भेजा करते, जो कर ब्याह की चिट्ठी और या अपने नाई एक जाते हुए वो स्पेशली यू काम कराया करते हुए चिट्ठी भेजा करते। आजकल भी परंपरा चल रही है, मड़ी मड़ी कड़ियाँ कड़ियाँ रह रही हैं कूना खोदरा में। तो प्यारे बड़ को संदेश भेजने के लिए पहले चिट्ठी गेड़ा करते या फिर पैदल चलना होया करता, एक दूसरे तय सगार पतार में संदेश पहुंचाया करते, आनिया जड़ियाँ कहा थे। और भाई आगे है उनके समय के तरीकों और आजकल के तरीकों में क्या बदलाव आए? भाई दिन रात का फर्क है कि आजकल तो जो मतलब है 20-20 कोस चाल का आदमी जब जाकर संदेशा पहुंचा करता, राजी खुशी का, कौन मर रहा है कौन जीवा है और कौन पैटी उड़ी चिट्ठी आ जल्दी नहीं भाई दुआ थड़ बाजा करती घर में। सीधी बात यह है भाई, कौन पैटी का मतलब है कोई मर गया की चिट्ठी है, न्यू बेरा नहीं सगार में कौन मर गया और कौन सी सगार में मर गया। तो मतलब कुल मिलाकर ना बांचान खातर चिट्ठी भी डाकिया पर या दूसरा बाणिया पर गुआंडा लग जाया करते भाई, हमारी चिट्ठी बाँची हो, हमारा चिट्ठी आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, दिन रात का फर्क आ गया उस टाइम पर। ईब तो अपन अमेरिका में बात करी जमा, और उस टाइम पर अमेरिका के बारे में आप सोच भी नहीं सका थे, कतोड़ है अमेरिका। तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क आया है सूचना लेने देने में। टेलीविज़न, रेडियो, भाई इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफोन, बहुत सा बदलाव आ गया, विज्ञान की देन है ये सब। कैसे पहुंचती है चिट्ठी? कैसे पहुंचती है चिट्ठी? अनुराधा के पापा डाक घर जाने लगे तो अनुराधा ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगी। पापा बोले ठीक है चलो।
डाकघर पहुंचकर अनुराधा ने देखा कि अलग अलग कैबिन में बैठे कर्मचारी काम कर रहे थे। किसी कैबिन पर टिकट लिखा था तो किसी पर मनी ऑर्डर है। हर कैबिन के सामने लोगों की लाइन लगी थी। एक कैबिन में पत्रों की छंटनी हो रही थी, दूसरे में पत्रों पर मोहर लगाई जा रही थी। उसके पापा ने बताया कि पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सबसे पहले इन्हें पत्र पेटी यानी कि लेटर बॉक्स में डाला जाता है। फिर डाकिया लेटर बॉक्स का ताला खोलकर सभी पत्रों को एक थैले में रखता है। इसके बाद वह पत्रों को उनके पते के अनुसार छांटकर डाक गाड़ी में रख देता है। दूसरी जगह पहुंचने पर वहां का डाकिया पत्रों को उन पर लिखे पतों पर पहुंचा देता है। अनुराधा ने भी राखी वाला लिफाफा लेटर बॉक्स में डाल दिया। ऐसा करो। चित्र में दिखाए गए अंतर्देशीय पत्र पर प्रेषक यानी कि भेजने वाले की जगह अपना नाम है वह पता तथा प्रेषित जिसको भेजा जाना है यानी कि इसकी जगह पर अपने मित्र का नाम वह पता लिखो। देखो भाई दो पते हुए हैं इसमें, एक तो प्रेषक और एक प्रेषित है। प्रेषित का मतलब जिसका द्वारा आप चिट्ठी गिरना चाहवा सा, जो उसका नाम में नहीं लिखांगे तो डाकिया कड़ा दे के आवेगा, तो मतलब उसका नाम पता गांव उसका पिन कोड गांव का पिन कोड हुआ कर है क्या जुकर अपना कापड़ों का पिन कोड 125039 है, उचाना का है 126 115 इसी तरह सारे गांव का पिन कोड नंबर हुआ है चिट्ठी गिरन खातर है सारे भारत में। तो 6 अंका का पिन कोड नंबर है, जिसका डब्बी का दो रहता मैं गिरना चाहो उसका नाम लिख दो, उसका बाबू का उसका दादा का उसका मोहल्ला का उसका गांव का तहसील का जिले का राज्य का सारा नाम लिख दोगे तो डाकिया ना सुविधा हो जाएगी, रोड पहुंचा देगा ले। तो भाई यार प्रेषित की जगह यू लिख दिया, प्रेषक का मतलब भेजने वाला, भेजने वाले तामे हो गए तामे लिख दो भाई मैं फलाना दी खड़ा सू मेरा बाबू का यू नाम से वैसे अपना हमारा पिन कोड यूस है, तो चिट्ठी गेड़ने वाले की जगह प्रेषक का नाम लिख देंगे। तो भाई डाकघर से घर तक की चिट्ठी पहुंचाने के क्रम को लिखो। तो भाई पहला कड़ा ले गया पे डाकघर में, फिर क्यों या उस गल्लर है डाक गाड़ी में गाल दिए सारे, मोर लेकर डाक पेटी मत है और वो डाक गाड़ी में गाल दिए। फिर कड़े गई वह दूसरे डाकघर में, जड़ा उस गांव का पता लिख क्या था ओड़ा बिक जाएगी, ओड़ा ओड़ा किया क्या करेगा उसका घर आ दे देगा। मोर लाकर ना छेंट कर ना यार भाई अपना उसके घर पकड़ाया होगा, ला भाई तारी चिट्ठी आई है पढ़ लियो इसने। बात इशारों में, बात इशारों में, अरे कि मैं पल्ले भी पढ़ा है कुएं पंडा में थाली टाऊं सू मैं पढ़ा है जी, कदे हुए बुलबुला पे गा जोड़े रहूं और कि मैं जमाता मैं ऊपर को जानदा हो सारा ना जी सारा समझ में आवे से। ठीक है भाई ध्यान दे भी जमानो मन लाकर ना ध्यान तो याद करोगे बेटा तो याद होगा सारा। प्रश्न आऊंगे इसके जो अपने मासिक मूल्यांकन में अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में तो सारी चीज लिख दोगे, नंबर अच्छे आवेंगे, वाह वाह होएगी, ज्ञान नहीं बनोगे। और भाई हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पे तो ज्ञान का भरोटा ऐसे भी देख लो, जितना ठाया जाओ ठा लो। तो मैं पहले तो 5 मिनट का सारा सिलेबस से ले ठाना ठहर के पूरा आगे जरूर बैंड देख रहा हूँ, शिक्षा बैंड बड़ी बढ़िया करा है। हम बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, जानते हो कैसे? हाँ जी, इशारों और चेहरे के हाव भाव से। कई बार भाई पानी पीना हो तो ओख कर दिया, हाँ खाना खाना हो तो स्त्रियां हाथ गला इशारा कर दिया, संभाल लिया तो आओ भाव तो समझ यहाँ पे। कई बार अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर इशारा करती है तो तुम समझ जाते हो कि वे चुप रहने के लिए कह रही है। नृत्य में भी इशारों और चेहरे के हाव भाव से बात समझाई जाती है, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। नृत्य में नाच गाना उन्हें के बोलिया कर मुद्राएं, देखो सोचो और लिखो, देखो सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में मुद्राओं और इशारों को पहचानो और उनके नाम लिखो। लिखो भाई ये धनुआत से उफरन ठहरिया है, इसका मतलब के करता होगा रे क्रिकेट में पकड़िया करे ऊपर तक बॉल छक्का मारिया करे कोई बैट्समैन है सर जी बॉल पकड़ता होगा कि मैंने चीज गुच्छा ऐसा यू पकड़ा है। सर जी फूल भी बन गया है तो हाँ फूल से टाइप में बन गया यू उंगलियां का, बहुत अच्छे भाई। अच्छा भाई आगे यू खपा दर्या रो ऐसे शुभ कैसे के खोज लिया इसका बिरानी। सर जी ये तो देखता को नहीं नू का वैसे देखता अच्छा लुक मिचाई खेलना सही आँख मिच रहा सही लुक जो भी तोड़े है जाएगा ना सारी किताब छोड़ के ना अपना गुदरिया का पाछा है। देखो भाई आगे है यू उंगली दर्या है चिंता सी में के करा है यू रे सर जी सोचा है यो
कि मैं सोचन लग रहा से यू न्यू सोच से मैं जो ये किताब पढ़ूँ सू किताब तो धर लूँ आगे और क्यों नहीं मारी कि इसका अपना यूट्यूब चैनल ने सुन लूँ सारा ही ज्ञान मिल जाएगा। मैंने यह बात सोचने लग रहा है यू आगे है भाई बिल्कुल उठा पोंगली इधर रखी से बोलियो ना। सर जी आप भी तो करे करो नू को बात चुप हो जाओ। हाँ चुप होने के लिए कह रहा है ओलनी बोलनी खाट खतरोलनी क्या कर रहे हाँ जी। तो भाई ओलनी बोलनी कराई तो आगे है भाई यू हाथ कर रहा है न्यू स्त्रियाँ। सर जी रोका है गाड़ियां ने। साधन आगे नहीं जावे अनुशासन बना रहा है और एक दूसरे को क्रॉस करते होने दुर्घटना नहीं हुआ इसलिए ये सिपाही रोका है ट्रैफिक पुलिस वाला साधना ने हाथ करा है इसका संकेत ही हो गया रुक जो भाई आड़े खड़े रहो थोड़ी बार बाट देख लो कि मैं नहीं तोड़ करना कि मैं आगा है भाई के कराई रहा है। सर जी मछली ही बनावा है नु दिखावा कि मछली नु उतारा से दन्नू गुंठा ने न्यू चलाया का ना मछली न्यू उतारा है स्त्रियां उड़ने की संकेत कर रहे हैं यानी कि आओ ये भी करें यहाँ भिन्न भिन्न भावों को दिखाते हुए चेहरे दिखाए गए हैं इनके भावों को पहचानो और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखो तुम भी अपने चेहरे पर ऐसे भाव दिखाओ। तो बस शुरू में क्या कर रहा है युवराज जमा कड़वा काचर खा रहा है तो कि मैं गुस्सा में दिखा मैं तो क्या हो रहा है युवराज। सर जी गुस्सा हो रहा है क्रोध में हो रहा है और दूसरा में बाजमानू खिल रहा है इसका तो पुटपुड़िया से है इसने कि आम उम लिया होगा इसका मामा ज्यादा खा गया होगा यू बना लगा से सर जी है हंस रहा है। और अगला में भाई कि मैं आश्चर्य की चीज दिखेगी इसने तो चेहरे पर बाहर डाल कर बना रहा तो रहा है। सर जी बड़ा झूला देख लिया होगा। बड़ा झूला देख लिया चंबा में पड़ रहा है तो झूलन खातर अब भाई इतनी ऊंचा कुकर जावा से हैरान हो रहा है जी। हाँ रग भाई यू आंसू आन लग रहे यू रोन लग रहा टटा हुआ ही तो भाई इसका पापा ने मारा कि किसने के मारा के हो गया इसका सर जी चोट लग गई होगी गोड्डा फूट गया होगा कड़ियाँ डांक चौकड़ियाँ हो रहा होगा ठीक है बाकी मैंने माला मला ले रोआ ना बस बस आगे है भाई यू के करने लग रहा है सर जी देखने लग रहा किसे की और कोई खेल हो रहे होंगे उन्हें देखने लग रहा है यार यू भाई जनों को आश्चर्यचकित भी हो रहा है यो कुकर खेलेंगे। हाँ आखिरी में क्या का चित्र सही रहा है सर जी उदास हो गया यो उदास सा हो रहा है भाई ये तो कि मैं इसकी माँ इसके मामा का बिग्गी होगी और कि मैं खिलौना को नहीं ले आई होगी चाहे इसकी बॉल किसी डब्बी डाली ना खोस ली होगी कि कैस कहाँ भाई क्या तो उदास है पूछ लियो भाई इस पर आए था मैं घर जब अकेले हो बताया देगा यू बोल पड़ेगा इसमें तो भाई आगे है तुम भी अपने कभी अपने रिश्तेदार के घर गए हो। हाँ जी। अपनी यात्रा के बारे में बताने के लिए मित्र को चिट्ठी लिखो लिख दोगे भाई एक चिट्ठी। हाँ जी। कड़ा मामा कह बुआ कह कड़ियाँ और गए होगे नहीं मौसी मासी कह अरोड़ा था हमने के देखा जोड़ झाड़ है कि मैं खेत में गए हो बुग्गी में बैठ कर और भाई कचरी कुचरी खाई हो लछोड़े खाए हो या फिर और कोई अड़बैद करी हो माल की माखियाँ का गला या और हालांकि करना नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा जोखिम भरा काम है लेकिन जो तुम्हारा अनुभव है अच्छा बुरा जो भी मतलब किसी तरह रुआया कसाया खेले कूदे मौज मनाई के खाया के पिया तो सारी चीज़ आपने चिट्ठी में लिखनी है अपने डब्बी तय सहेली लिख दो अगर लड़की है तो सहेली तय लिख दो भाई। अगर चित्रों में रंग भरो ले भाई एक इसमें आदमी है बूढ़ा बूढ़ा क्यों कहूँ मैं मोबाइल तो या जवान है क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना आ रही है तो बूढ़ा हो गया भाई धूल जम रही है इसका तो घर में पड़ा रहा कौन में बेचारा पहला टरन टरन बोलिया करता आजकल कोई नहीं पूछता इसने तो यू है टेलीफोन के है यू और एक भाई आप पत्थर पेटी है भी ऊपर को इसमें चिट्ठी गाल दें और ताला ला दिया डाकिया इसका और जब मतलब चिट्ठी काटनी हो ताला खोल कर दोबारा फिर बैठ दिया चिट्ठी गेट दिया इसका मैं गेट दो लाल लाल रंग का हो ऐसा और डाकिया काट के मोर लाकर आगे पहुंचा देगा अपनी बात ने चिट्ठी आगे पहुंच जाएगी 2-4 रुपया का खर्चा लग गया इसमें। सर जी मैं भी मेरी सहेली आगे है नहीं चिट्ठी गेटना चाहूँ कुकर गेड़ूंगा बेटा चिट्ठी लेकर डाक खाना में तय और उस पर उसका नाम लिख दिए सहेली का खुद का नाम प्रेषित का तौर पर लिख दे प्रेषक का तौर पर और जिसका तौर पहुँचने हुआ प्रेषित हो जाएगी तो क्या हो जाएगा फिर डाकखाना में गेड़ियो और अगला उड़ा मोर लाकर आगे पहुँचा देगा वह बेच लेगी फिर वह जवाब दे देगी स्त्रियाँ अफसरी में उल्टा पलटी करें जब वह तेरे दौरा गेड़ देता हूँ उसका दौरा है अपना तो आगे है भाई
बातचीत करने के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें चार्ट पर लगाओ। प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो और कक्षा में लगाओ। भाई बातचीत करने खातिर एक तो टेलीफोन काट लो भाई, कड़ी अखबार में तो चित्र आ रहा हो। मोबाइल तो सारे आना डाल दे रहा भाई, उसमें तो काट लो। इसी तरह बातचीत करके जैसे मान लिया एक दूसरे से बातचीत फोन में, कई बार आप श्री में रेडियो पर भी हो जाए है जो फोन इन कार्यक्रम आवा है, टेलीविजन में भी हो जैसे भाई, और चिट्ठी के द्वारा भी अपने विचार दूसरे तक बताया कहाँ पे, और भाई तार के द्वारा भी, या फिर अपना जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इसके द्वारा भी आप पे बातचीत कर सका। हाँ। आओ परखें क्या सीखा, आओ परखे क्या सीखा। हम अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन कारणों से जाते हैं। अक्सर का मतलब होता है प्राय, यानी कि सारियाण है, सारियाण सभाएं चलना तो किस साधन से जाओ वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर है। सर जी बदली हो जाए जब व्यापार के कारण, शादी होने के कारण भी। हाँ ये तो ये मतलब साधन है, और कारण होगी अगर बदली होगी, या फिर कोई जैसे शादी ब्याह के कारण है, या व्यापार करने का कारण है, नौकरी पेशा आदमी उसने भी भाजना पड़ा है भाई। सवेरे अपने ये बाप के अध्यापक हैं देखो इतनी दूर से आवे हैं कि भाई मारे चुन्नू मुन्नू ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे, और भाई तारे अपने माता पिता विभाग का ना भी अपना अपना काम से एक दूसरे स्थान पर जाना पड़ा से। तो हम अपने विचारों को दूसरों तक किन किन साधनों से पहुंचा सकते हैं। सर जी मोबाइल द्वारा पहुंचा सका। हाँ। मोबाइल द्वारा, भी, चिट्ठी द्वारा भी, टेलीफोन द्वारा। तो भाई बहुत अच्छा जवाब दे रहे, खड़ा गया ना जवाब सही दिया भाई। पुराने समय में जब यातायात के साधन नहीं थे तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते होंगे, बताओ भाई। सर जी पैदल जाते होंगे और क्या करेंगे भाई पैरें चल लिया करते भाई, पैरों का चलना होया करता। जिसने चलनी बाट और उसने किसी खाट नू कह के ना चल पड़े हले के बरा सवेरे चलिया करते, सांझा ना या अगला दिन पहुंचा करते, वार हो जाती तो राह में ठहर जाते। इसे साधन थे भी है पैरों के, या बुग्गी रेड़ू होया करते, अपना कोई सहारा मिल जाता अपना पशुओं का, उसमें चढ़ लेंदे अपने गाड़ी रेड़ू में, और कड़ा उस टाइम पर मेटाडोर और ये सारा सौदा ये इस तरह बाद में आया है। तो जहाज और बस और रेल और किश्ती आज तो अड़ंग बड़ंग बेरा ने नाम भी नहीं याद होंगे नहीं कि इतना बिगन हो रहा है। तो कुछ भी को नहीं होया करता है, गणत गणा साइकिल होया करता, कड़का घोड़ा अंग्रेजों के टाइम में। और कुल मिलाकर ना भाई बहुत आगे कवा उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। बस सारा दिन पैरें चल आदमी 20-20 कोस है, तो उसका के बाकी रंदे होगी भाई, थकावट भी हो जाती होगी। हालांकि शरीर अष्ट पुष्ट होने के रह करते, आजकल यहाँ पैरों के चलने छुट गए, जो मतलब है कि ठोड़ बैठे बैठे मुँह फूल गया गात, और साथ के साथ में यातायात के साधन होता है आलसी हो गया आदमी। तो कुल मिलाकर पहला कठिनाई ज़्यादा थी उन्हें एक दूसरे स्थान पर जाने की। आज जल्दी जनों को दिल्ली जाएगा ना उल्टा है कैसे जो आदमी चाह पी गए ना बचले। तो कुल मिलाकर ना मतलब कहने का यूस है अक भाई पहला साधन कोई नहीं थे, चालन की परेशानी थी, आजकल साधन है, आज आदमी ने पैरें चालन की परेशानी है। तो कुल मिलाकर ना मतलब है ये साधनों के कारण कुछ तरक्की हुई है, कुछ विनाश भी होया है। विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है, उसका अच्छी तरह से सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपना चाहिए यातायात के साधन हो, देखो एक्सीडेंट हो जाए हैं, मर भी जावे हैं भाई, मोबाइल पर गप्पे आंख दे रहे वहाँ पे, नेटवर्क भी पीछे लग गए, चार्जो है, और साथ के साथ में वो डाटा खराब जावे, या फिर दूसरा कोई महत्वपूर्ण फोन आंदा हो तो वो भी अपना मतलब उग चुको जटे में। तो गप्पे आंकना मोबाइल से जैसे ज़्यादा टेलीविज़न देखने से आंखें खराब होना, कुछ नुकसान है कुछ फ़ायदे भी हैं। और वो भाई आपने देखो अमेरिका तक बात करी थी, इसी तरह इंग्लैंड तक ऑस्ट्रेलिया तक कड़ियाँ सारी धरती पर कड़ियाँ बात कर लिया चाहे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो भाई कुछ पल्ला पड़ा भाई बड़को इस पाठ में तो रहे। हाँ जी। भाई पहली तो लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम है हरियाणवी भाषा में न्यू है। नाम है यूट्यूब चैनल का ऋकेश कापड़ो हरियाणा का एकमात्र चैनल है यू, जिस पर पहली तो लेकर 5वीं तक का सिलेबस न्यू में बताया गया है, और सारे विषय पढ़ाए जाओगे। पहली तो लेकर 5वीं तक का जो आगे आप नवोदय या सैनिक स्कूल की भी तैयारी करोगे तो वो भी चीज़ है, टेस्ट की तैयारी। और सर जी घंटी वाला बटन दबाना जरूरी है, और जो घंटी नहीं दबाओगे नहीं बटन है तो नहीं बताओ तारा दौरा सूचना कुकर जाओगी। मेरी सूचना तो जब ही पहुंचेगी जब घंटी का बटन भी दाब दोगे, सब्सक्राइब करके ना सदस्य बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा अपना कुनबा बड़ा होगा आगे बांटोगे उतना ज़्यादा शिक्षा फैलेगी भाई, सीधी बात यह दौर फी। तो भाई आगे बांट दियो, फिर गेड़ा मारियो, गोल का पीजो, और फिर मिलांगे नई पोस्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो बच्चों जय हिंद।